हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का साइंस का पार्ट 2 है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी को मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10 टू पावर 12 किलोमीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? एक नैनोमीटर बराबर 1/10 टू द पावर 9 मीटर होता है। इसी को पलट दीजिएगा तो 10 टू द पावर -9 हो जाता है। एक कूलाम प्रति सेकेंड बराबर क्या होता है? तो एक एम्पियर को जो एक कूलाम बटे एक सेकेंड बराबर एक एम्पियर होता है। विद्युत धारा कैसा है, मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला होता है आवेश बटे समय होता है। तो विद्युत धारा का एम्पियर हो जाता है, आवेश का कूलाम होता है, समय का सेकेंड होता है। इसीलिए यहाँ पे जो है एक कूलाम बटे एक सेकेंड बराबर क्या होगा? वो एक एम्पियर होगा। आवेश किसे कहते हैं? आवेश बराबर जो फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, Q बराबर IT होता है, जहाँ विद्युत धारा गुना समय होता है। पी एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है? एक पिकोमीटर बराबर 10 टू द पावर -12 मीटर होता है। एक जूल बराबर कितना होता है? एक जूल बराबर एक न्यूटन गुने गुने एक मीटर होता है। ये तो नॉमिकल बनाने का भाई, बनाइए। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर। ओडोमीटर द्वारा वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने में करते हैं। शरीर को तापमान मापने में थर्मामीटर प्रयोग करते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। वस्तु का तापमान थर्मोमीटर द्वारा। द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर द्वारा। उसमें विकिरण को मापा जाता है बोरोमीटर द्वारा। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापा जाता है। थर्मामीटर से टेम्परेचर मापा जाता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है और हवा की गति या वेग को मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। दूध की शुद्धता का पता लैक्टोमीटर से किया जाता है। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है, तो टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापते हैं? तो दूरी को बोलेगा तो ओडोमीटर से मापते हैं। यहाँ गाड़ी की गति या स्पीड बोलेगा तो स्पीडोमीटर से मापा जाता है। पवन का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से। जलयानों में सही समय पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विभव मापी मूलतः विभव मापी एक मापन उपकरण है। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा को मापा जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए हम आमीटर का प्रयोग करते हैं। एमीटर क्या होता है? आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है। ये सभी आंसर सही होंगे आमीटर के संबंध में।
किसको मापने के लिए एस्टेल्गोमीटर का प्रयोग करते हैं? तो पृष्ठ तनाव को मापने के लिए एस्टेग्लोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों ओडोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो गाड़ियों की दूरी को ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। गति को मापते हैं स्पीडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? क्षेत्र मीटर है तो पिटोट ट्यूब है। टैकोमीटर किसका मापन करता है? टैकोमीटर जो है फ्लाइंग व्हील की घूर्णात्मक चाल को मापते हैं। टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है चक्कर प्रति मिनट में। मल्टीमीटर में क्या होता है? नाम ही है मल्टीमीटर में, तो सब कुछ नापेगा। वोल्ट मीटर, करंट मीटर को ओम मीटर, सभी आंसर। रिएक्टर पैमाने में कौन सी बात गलत है? रिएक्टर पैमाने का खोज 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, ये सही है। यह एक लघुगणकीय पैमाना, ये भी सत्य है। इसे भूकंप के उपयोग द्वारा नापा जाता है, सही बात है। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है कि हल्का भूकंप नहीं भाई, बहुत भयानक भूकंप आता है 8 से 9 की तीव्रता पर। आंसर डी जो है आपका गलत है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ को मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो पानी की गहराई मापने के लिए। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर तरल पदार्थ को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। थर्मोमीटर से टेम्परेचर अर्थात तापमान को मापा जाता है। नीचे दिया गया है, द्रवों के अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से, तापमान को थर्मोमीटर से। ऑटोमोबाइल में यात्रा की गई दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर को चाल मापते हैं। मोटर गाड़ी में ओडोमीटर क्या मापता है? मोटर गाड़ी में ओडोमीटर जो दूरी को मापता है। वह उपकरण जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश के मापन में किया जाता है? तो विभवांतर को मापने में किया जाता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आमीटर से क्या मापते हैं? किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए आमीटर का प्रयोग करते हैं। रियोस्टेट क्या होता है? प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए रियोस्टेट का प्रयोग करते हैं। किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। रियोस्टेट से क्या करते हैं? प्रतिरोध को कम या बढ़ाने का काम करते हैं। गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। वाहन की गति जानने में कौन मदद करता है? स्पीडोमीटर। इकोलोकेशन एक प्रकार का क्या है? इकोलोकेशन एक प्रकार का सोनार है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आमीटर विद्युत धारा, ओम मीटर प्रतिरोध। हवा की गति मापा जाता है, एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। डैश का उपयोग शक्ति और वेग को मापने के लिए करते हैं। शक्ति और वेग को एनीमोमीटर से मापते हैं। एनीमोमीटर एक उपकरण है किसको मापने में के लिए किया जाता है? तो वायु की गुणवत्ता।
निम्नलिखित में से कौन सी मशीन झूठ बोलने वाली झूठ का पता लगाती है? तो पॉलीग्राफ द्वारा। कहता है कि पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से जाना जाता है, अर्थात लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज जॉन अगस्ट लार्सन ने 1921 के आसपास की थी। अपराध की जांच करने के लिए नार्को टेस्ट के नाम से जाना जाता है। लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ। भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। भौतिक राशियां। निम्नलिखित में से कौन सी राशियां अदिश राशियां हैं? देखिए, मैं कुछ सदिश राशियां बता रहा हूं, उसके बाद आप लगभग जो भी मिलेंगे आपको वो अदिश राशियां होगी। याद कर लीजिए: बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण, आवेग, संवेग, छोटी जी, ये सारे क्या है? सदिश राशियां हैं। सदिश कहते किसे हैं? जिसमें परिमाण और दिशा हो उसे सदिश कहते हैं। जैसे 5 किलोमीटर आप पूरब की ओर जाइएगा, तो पूरब की ओर जाना है। इसमें इसमें आपको जो है डायरेक्शन भी है और परिमाण भी है। ये 5 किलोमीटर ये परिमाण हो गया और हमें पूरब की ओर चलना, ये हमारा डायरेक्शन हो गया। ये हमारे सदिश राशि हो जाते हैं। लेकिन अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, उसे अदिश राशियां कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी अदिश राशियां है? तो बल, वेग, संवेग तो खत्म हो गया, तो द्रव्यमान बचेगा। कहता केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। अर्थात ये क्या पूछ रहा है हमसे? ये अदिश राशि पूछ रहा है। आप अदिश को पूछ रहा है, आप पहले जो सदिश उसको छांट दीजिए। विस्थापन, बल, आवेग क्या है? सदिश है। कार्य क्या है? अदिश राशियां हैं। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है? तो अर्थात ये क्या बोल रहा है? अदिश राशि बोल रहा है। अदिश राशि संवेग को छांट दीजिए, ये सॉरी सदिश को छांट दीजिए। बल, विस्थापन, संवेग क्या है? सदिश राशियां हैं। कार्य क्या है? अदिश राशियां हैं। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है। देखिए, विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण, ये क्या है? सदिश राशियां हैं। अदिश राशियां शक्ति है। निम्न में से कौन सी एक सदिश देखिए, वेक्टर मात्रा नहीं। वेक्टर मतलब होता है सदिश राशि। इसको इस बार अंग्रेजी करके पूछा है। स्केलर मतलब होता है अदिश राशियां। तो वेक्टर राशि मतलब सदिश राशि नहीं है, पूछ रहा है। तो बल, विस्थापन, त्वरण, आवेग, संवेग, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ विद्युत धारा नहीं लिख के विद्युत प्रवाह लिखा है। प्रवाह मतलब ही गुजरना ही होता है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? विद्युत प्रवाह। कहता विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है, जिसे भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, वेग, यहाँ कम दिया है, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण इत्यादि। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन। कहता एक वेक्टर अर्थात सदिश राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं और दिशा नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? इतना लिखने का कोई मतलब ही नहीं था भाई। अदिश राशि कौन सी चुनना है? तो देखिए, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग सदिश राशियां हो गई। दाब क्या है? अदिश हो गई। संवेग कैसी राशि है? संवेग मतलब क्या? पहले ये देखिए, संवेग हमारा सदिश राशि है। सदिश राशि है तो क्या होगा? इसे परिमाण और दिशा दोनों होंगे। सदिश राशि का उदाहरण है, सदिश का उदाहरण है
तो वेग क्या है? सदिश राशियां हैं। एक सदिश राशि में परिमाण दिशा दोनों होते हैं। इतना पढ़ना ही नहीं, नीचे लास्ट पूछ रहा है इनमें से कौन सदिश राशियां हैं। सदिश हमको ढूंढना है। तो विस्थापन कैसी राशियां? सदिश राशियां हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक वेक्टर मात्रा, वेक्टर मतलब सदिश है, तो वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। वो राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है सदिश कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती है। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, भार, आवेग, संवेग, ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। अदिश राशियां किसे कहते हैं? वो राशियां अदिश राशियां जिनका केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशियां कहलाती। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य शक्ति, ताप, आयतन, विभव इत्यादि। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो बल और त्वरण की। कुछ राशियों के भौतिक गुण दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इसी प्रकार की भौतिक राशियों को क्या कहते हैं? दिशा होगा, सदिश राशियां कहलाती है। निम्न में से किसमें दिशा परिमाण दोनों होता है? तो संवेग में होता है। निम्न में से अदिश राशियां नहीं है, तो बल कैसी है? सदिश राशियां, इसलिए अदिश राशि बल नहीं होगा। सदिश राशियां कुछ याद कर लीजिए। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये कैसी सदिश राशियां हैं? कार्य, समय, दूरी और धारा कैसी है? अदिश राशियां हैं। कार्य में क्या होता है? कार्य कैसी हमारी एक अदिश राशि है। कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। अब इसका वीडियो आपको अगले टॉपिक में मिलेगा, मैकेनिकल यांत्रिकी से संबंधित। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? बंदूक की एक चली हुई गोली। 20 न्यूटन का बल एक वस्तु पर 2 मीटर विस्थापित कर देता है, तो 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण निकालिए। देखिए यहाँ फोर्स बराबर हमारा दिया हुआ 20 न्यूटन, डी हमारा 2 मीटर दिया हुआ डिस्टेंस, और वर्क हमारा 20 जूल है। तो डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ डी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा 20 जूल कार्य हो रहा है। तो बल कैसा मात्रक क्या? तो न्यूटन होता है। तो 20 गुने डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर गुने कॉस थीटा, एंगल ही तो पूछ रहा था मुझसे। तो इधर आपका 40 कोस थीटा बराबर 20 हुआ, तो कटेगा तो कोस थीटा क्या निकलेगा? 1/2। कोस 60 डिग्री एंगल दोनों के बीच निकलेगा। कोस 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। तो एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर सिर पे रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो देखिए एक फार्मूला होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर जो होता है, फार्मूला होता है mgh होता है। यहाँ कार्य के रूप में भी इसका उपयोग करेंगे mgh। तो 12 केजी का सामान है, ग्रेविटी जी मतलब, तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण 10 है, h यहाँ हाइट जो उठाया हुआ है 1.5 है, तो गुणा कीजिएगा तो 180 जूल निकलेगा। ये सारे नोमिनिकल हैं, आपको धीरे धीरे बनाना चाहिए इसको। मैं एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। स्थिर ऊर्जा के रूप में क्या होगा? इससे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने पर। ये सारे नोमिनिकल हैं।